चलो आज अपने टॉपिक से हटके कुछ अलग बात करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ लाइन से हटकर सोचते हैं। आज बात करते हैं टाइम ट्रैवल के बारे में। साइंस फिक्शन मूवीज का ये सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, पर क्या हम इसे रियल लाइफ में कर सकते हैं? इज टाइम ट्रैवल पॉसिबल? तो इट्स काइंड ऑफ पॉसिबल, यस एंड नो। तो अभी तक की हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट का ये मानना है कि हम टाइम को एक रिवर की तरह देख सकते हैं। हम उसमें आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं। तो टाइम में आगे ट्रैवल करना पॉसिबल है, लेकिन अब तक मुझे ऐसा कुछ नहीं पता जिससे हम टाइम में पीछे ट्रैवल कर सकें। तो चलो फ्यूचर में जाके देखते हैं। तो टाइम ट्रैवल करने के लिए मेनली दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो हम लाइट की स्पीड से मूव करें या फिर हम किसी बहुत ही ज्यादा हैवी चीज के अराउंड मूव करें। क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम पर्सपेक्टिव पे मेजरली डिपेंड करता है। मतलब ये कि अगर मैं फास्ट मूव करूंगा तो मेरे लिए टाइम बहुत ही स्लो मूव करेगा, लेकिन आपके लिए नॉर्मल स्पीड में मूव करेगा। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर कोई इंसान ट्रेन के अंदर बैठा है तो उसके लिए तो वो स्टेशनरी है, लेकिन अगर उसे कोई बाहर से देख रहा है तो उसके लिए वो ट्रेन भी मूव कर रही है और वो इंसान भी मूव कर रहा है। तो फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए हमें एक ऐसा रॉकेट चाहिए जो ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से मूव करता है, और टाइम डायलेशन की वजह से जब वो इंसान अर्थ के ऊपर वापस आएगा तो उसके लिए शायद कुछ हफ्ते ही बीते हो या कुछ दिन, लेकिन अर्थ पर बीत जाएंगी सदियां। इसके लिए एक प्रॉपर टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है ये वाला। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई इंसान टाइम में कितना आगे जा पाएगा। अब आते हैं दूसरे मेथड के ऊपर, यानी ग्रेविटेशनल मेथड। आइंस्टाइन के ही अकॉर्डिंग टाइम हैवियर ऑब्जेक्ट्स के अराउंड बहुत ही स्लो मूव करता है। मतलब आप अगर किसी हैवियर स्टार के ऊपर हैं या हैवियर प्लैनेट के ऊपर है तो वहाँ पर टाइम थोड़ा स्लो मूव करेगा, और अर्थ जैसे लाइटर प्लैनेट के ऊपर थोड़ा फास्ट। इसका हम प्रैक्टिकल इफेक्ट देख चुके हैं, क्योंकि हमारी सैटेलाइट्स के क्लॉक्स थोड़े से फास्ट मूव करते हैं एज कम्पेयर टू द क्लॉक्स ऑन द अर्थ। इसलिए उन क्लॉक्स को रीएडजस्ट किया जाता है ताकि उनकी रीडिंग और अर्थ की रीडिंग्स मैच कर पाए। तो हमें टाइम ट्रैवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी स्पेसशिप लेनी है और गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसके अराउंड रिवॉल्व करना, जितना हो सके उतना क्लोज, क्योंकि जितना नजदीक उतना स्लो। आप सब लोगों ने क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर नाम की मूवी तो देखी ही होगी। उस मूवी में इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, आप चाहे तो जरूर देखें। तो जैसे ही हम उस ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, हमारे लिए टाइम बहुत ही ज्यादा स्लो मूव करेगा, लेकिन अर्थ के ऊपर टाइम नॉर्मल स्पीड से ही मूव करेगा। तो जब हम अर्थ के ऊपर वापस आएंगे तो हमारे लिए तो हम फ्यूचर में होंगे, लेकिन उन लोगों के लिए सदियां बीत चुकी होंगी। मानता हूँ ये सब कुछ दूर की कौड़ी लग रही है, लेकिन ये पूरी तरह से पॉसिबल है और इसमें से कुछ भी झूठ नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में कोई भी फिजिक्स का लॉ नहीं तोड़ा गया, बस हमारी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है। एंड आई नो आप लोगों में से कोई एक ऐसा होगा जो इतना स्ट्रॉन्ग रॉकेट बनाएगा जिसमें हम टाइम ट्रेवल कर पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।